नमस्ते गुरुकुलियंस। कक्षा 10वीं के एक और वीडियो कालांश में आप सबका स्वागत है। हमने अपने पिछले कालांश में हमारे व्याकरण के एक टॉपिक रस प्रकरण का प्रारंभ किया था। हमने उस कालांश में रस की परिभाषा, रस के सूत्र और रस के अवयव अथवा अंग जो होते हैं उनको जाना था, समझा था। सारांश रूप से साहित्य को पढ़ करके मिलने वाले आनंद को, यानी साहित्य को पढ़ करके जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसको हम रस बोलते हैं। रस का सूत्र हमने पढ़ा था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात भाव विभाव और अनुभाव के संयोग होने से, मिलने से रस की निष्पत्ति, उत्पत्ति अथवा निर्माण होता है। उसके बाद भाव विभाव और अनुभाव के रूप में हमने रस के 3 अवयव या 3 जो भाग हैं उनके बारे में जाना था। आज के इस कालांश में हम सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जिन 9 रसों का उल्लेख किया है उन 9 रसों के नाम को जानेंगे। तो सबसे पहले जिस रस का नाम आता है उसका नाम है श्रृंगार। श्रृंगार के बाद वीर रस, वीर रस के बाद करुण रस, उसके बाद शांत रस, उसके बाद भयानक रस, उसके बाद रौद्र रस, उसके बाद अद्भुत रस, उसके बाद हास्य रस और अंतिम जो रस होता है वो होता है विभत्स रस। इस तरह से श्रृंगार, वीर, करुण, शांत, भयानक, रौद्र, अद्भुत, हास्य और विभत्स रस के रूप में भरत मुनि ने 9 रसों का उल्लेख अपने नाट्य शास्त्र में किया है। आधुनिक शिक्षाविद 2 और रसों को स्वीकार करते हैं, जो वात्सल्य और भक्ति, यानी कि वात्सल्य और भक्ति रस को आधुनिक शिक्षाविद स्वीकार करते हैं। इस तरह से रसों की जो संख्या है वो 11 हो जाती है। लेकिन भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, लिखने वाले हैं, रचने वाले हैं, उन्होंने वहाँ पर 9 रसों के बारे में ही हम लोगों को बताया है। तो हमारे पहले रस का नाम होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है पहला रस। सर्वप्रथम श्रृंगार रस का स्थायी भाव हम जानेंगे। स्थायी भाव जो कि हमने अपने पिछले कालांश में पढ़ा भी था। श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम होता है रति, और रति का सीधा मतलब होता है प्रेम। अगर मैं एक पंक्ति में आपको इसकी परिभाषा बताऊं तो नायक नायिका का प्रेम देखकर जिस रस की उत्पत्ति होती है, नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम देखकर जो रस निर्मित होता है, बनता है, उसको हम श्रृंगार रस बोलते हैं। रति, रति का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया प्रेम। यहाँ पर नायक नायिका के पारस्परिक मधुर और भावनात्मक जो प्रेम होता है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ नायक और नायिका के बीच जो सात्विक प्रेम का जो सात्विक रूप होता है, जो पवित्रता से परिपूर्ण रूप होता है, उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। जो रति है, जो प्रेम है, वो संसार का सबसे व्यापक भाव है, सबसे विस्तृत, सबसे ज़्यादा फैला हुआ भाव है, जो कि संसार के सभी प्राणियों में पाया जाता है। और इसी कारण इस श्रृंगार रस को रसराज अर्थात रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं प्यारे बच्चों।
जिनमें से पहले भेद को हम बोलते हैं संयोग श्रृंगार, और दूसरा जो भेद होता है वो होता है वियोग श्रृंगार। नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हो कि जहाँ पर प्रेम में नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है उसको हम बोलते हैं संयोग श्रृंगार रस। और जहाँ पर प्रेम में नायक और नायिका का विरह होता है, अलगाव हो जाता है, यानी जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम में वियोग की अनुभूति जो है वो दर्शाई जाए, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस जो है होता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से संयोग और वियोग को छांटने का, समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। जैसे एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक काव्य पंक्ति मैंने आपके सामने लिखी। निसंदेह इसको पढ़ करके नायक नायिका का, प्रेमी प्रेमिका का, पति पत्नी के प्रेम का उल्लेख जो है इस पंक्ति को पढ़ करके हमारे सामने उजागर होता है। अब जो हमने रस के भाग, रस के अवयव पढ़े थे, उनके आधार पर हम इस रस के अंदर विद्यमान उन भागों को, अवयवों को पहचानने का प्रयास करेंगे। हमने पढ़ा था सर्वप्रथम आलंबन, आलंबन के बाद हमने एक भाग पढ़ा था उद्दीपन, एक हमने पढ़ा था आश्रय, उसके बाद हमने पढ़ा था अनुभाव, और एक हमने पढ़ा था संचारी भाव। एक एक पंक्तियों में इनके अर्थ को समझ लेते हैं। आलंबन वो होता है जिसको देख करके स्थायी भाव जगता है। स्थायी भाव को बढ़ाने वाली प्रेरक परिस्थितियां जो हैं वो उद्दीपन कहलाती हैं। आश्रय वो होता है जिसके मन में स्थायी भाव जगता है, अर्थात ये रति नामक स्थायी भाव जो है जिसके हृदय में, जिसके मन में जागेगा वो हमारा आश्रय कहलाएगा। स्थायी भाव जगने के बाद जो हमारा आश्रय, हमारा कर्ता, हमारा सब्जेक्ट जो होता है, जो भी क्रियाकलाप करेगा उनको हम अनुभाव बोलेंगे। और संचारी भाव वो भाव होते हैं जो स्थायी भाव को जगाने का, बढ़ाने का, जगाने का जो काम करते हैं वो संचारी भाव होते हैं। मैंने आपको पिछले कालांश में भी बताया था कि संचारी भावों का काम केवल स्थायी भाव को जागृत करने का होता है, और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो पानी के बुलबुले के समान होती है, जो कुछ समय के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, और संख्या जो है इनकी 33 जो है वो मानी जाती है। अब ये काव्य पंक्तियाँ जो मैंने आपको लिखी हैं, इनमें हम इनको छांटने का प्रयास करेंगे कि कौन सी चीज़ यहाँ पर कौन सा जो रोल है वो प्ले कर रही है। पहला आलंबन हमने पढ़ा कि हमेशा जिसके मन में स्थायी भाव जागता है वो हमारा आश्रय होता है। तो सीधी सी बात है, अंतिम पंक्ति में हमें थरथराता हूँ मिल रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई मेल है, नायक है, कोई प्रेमी है, कोई पति है। तो इसका मतलब हमारा जो आश्रय है वो क्या हुआ? नायक, जो कि हमें कहाँ से पता चला? थरथराता हूँ से पता चला। अब सीधी सी बात, मैंने आपको बताया आलंबन उसको बोलते हैं जिसको
यानी जो आश्रय होता है जिसको देख करके उसके मन में स्थायी भाव जगता है, अर्थात इस नायक के मन में जो प्रेम भाव है वो किसको देख करके जग रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ नायक है तो उसके मन में जो प्रेम भाव जगेगा वो किसको देख करके जगेगा, नायिका को देख करके जगेगा। आगे हमने छांटना है उद्दीपन, वो प्रेम भाव जो बढ़ेगा वो किस कारण बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा एक जंगल है तेरी आंखों में, अर्थात आंखों की गहराई की बात की जा रही है कि जंगल जैसे घना होता है उसी तरह आंखों की जो गहराई है वो यहाँ पर प्रेम भाव को बढ़ाने का काम कर रही है। उसके बाद अनुभाव, अनुभाव उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जो करता होता है, आश्रय होता है उसकी क्रियाओं को, वो जो कुछ काम कर रहा है। और यहाँ पर हमें सीधा सा काम मिल रहा है कि वो जो काम कर रहा है थरथराना, यानी कि थरथराने का जो काम है वो यहाँ पर आश्रय द्वारा हो रहा है। अब बचा संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव। जैसे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर हर्ष, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मोह, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर उत्सुकता। तो ये जो भाव है 33 भावों में से ही ये भाव होते हैं, ये भाव संचारी भाव का काम यहाँ पर करते हैं। अन्य उदाहरण जैसे अगर मैं कोई आपको बताऊं तो जैसे हंसी तुम्हारी क्रीम सी मलता हूँ दिन रात, अब क्या कर लेंगे मेरा धूप ठंड बरसात। आपको जो भी उदाहरण आसान लगे आप कोई एक ऐसा उदाहरण याद कर सकते हो, लेकिन उस उदाहरण को पढ़ करके सुन करके पाठक श्रोता अथवा जो भी सुनने वाला होता है उसके मन के अंदर प्रेम की जो अनुभूति है वो वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा श्रृंगार रस का संयोग पक्ष, जहाँ पर नायक नायिका का मेल होता है। और अभी मैंने दूसरा भाग आपको बताया था कि प्रेम में जब नायक नायिका के बिछड़ने से जो अलगाव होता है, वियोग की अनुभूति होती है, उसको हम बोलते हैं वियोग। उसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे निशी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते शाम सिधारे। अगर काव्य पंक्ति की हिंदी करके देखें हम तो सीधी सी बात है, हमें उत्तर मिल रहा है कि रात दिन हमारी आंखों से पानी बरसता है, और जैसे बरसात की ऋतु में पानी बरसता है वैसे ही हमारी आंखों से आंसू छलकते हैं जबते शाम सिधारे, जब से शाम अर्थात श्री कृष्ण हमको छोड़ करके गए हैं। तो सीधी बात है, गोपियों की बात यहाँ पर है, श्री कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए थे और उनके वियोग की जो बात है वो यहाँ पर चल रही है। अगर हम इन्हीं उदाहरणों से इन सारे लक्षणों को चरितार्थ करके देखें, घटित करके देखें, तो आलंबन, आलंबन जिसको देख करके मन में प्रेम भाव जगा, तो प्रेम भाव जो जग रहा है गोपियों के मन में वो किसको देख करके जग रहा है, श्री कृष्ण को। दूसरी बात उद्दीपन, उद्दीपन वो होगा जिसके कारण स्थायी भाव जो है वो बढ़ जाता है, पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा पावस ऋतु, तो जो ये पावस ऋतु है या फिर मथुरा की जो यादें हैं वो वहाँ पर गोपियों के प्रेम भाव को बढ़ाने का काम कर रही हैं। उसके बाद आश्रय, जिसके मन में स्थायी भाव जगता है, तो आश्रय यहाँ पर कौन है, ब्रिज की गोपियाँ या ग्वालें जो हैं वो यहाँ पर आश्रय का काम कर रही हैं। उसके बाद अनुभाव, आश्रय जो भी काम करता है उसको हम अनुभाव बोलते हैं। जैसे पहली लाइन में पढ़ा हमने निशिदिन बरसत नैन हमारे, तो कहने का मतलब आंसू बहाना, अश्रु बहाना जो है ये यहाँ पर
अनुभाव का काम करेंगे। और अंत में बचा हमारा संचारी भाव। तो संचारी भावों में हम उग्रता का नाम लिख सकते हैं, हम स्मृति लिख सकते हैं, हम मोह लिख सकते हैं। ये यहाँ पर संचारी भाव का काम कर रहे हैं। अन्य कोई उदाहरण अगर हम पढ़ना चाहें तो जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक की जो पहली कविता सूरदास के पद हैं, उनमें हमने एक काव्यांश की प्रथम पंक्ति ही पढ़ी थी, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात हमारे मन की सारी बातें हमारे मन में ही रह गई। अन्य कोई उदाहरण जैसे हम पढ़ना चाहें, उसकी स्मृति पाथेय बनी, थके पथिक की पंथा की। जैसे और कोई उदाहरण, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तो प्यारे बच्चों, ये था वियोग श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण। आज हमने अपने इस कालांश में रस का जो पहला प्रकार होता है श्रृंगार रस, उसके बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे एक अगले रस के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अनेक धन्यवाद।